समस्त को प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट प्रेम मु समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए मोर प्रिय माने मो पास्टर सोल्विन आपण मान मध्य प्रभुंकर वाक्य को नहीं आसी आज आम एक विशेष प्रसंग रे वाक्य अध्ययन करवा मोर प्रिय माने मु विश्वास करे जो आम ये वाक्य को शुणा आम जीवन रे ग्रहण करवा तार उत्तर को तार रिजल्ट को आम जीवन रे निश्चय देखा। तो मोर प्रिय माने आसु समय निजक समर्पण करवा निजर मन प्राण हृदय को प्रभु ठारे समर्पण करवा प्रभु वाक्य को भल भाव बुझा और निज जीवन रे अप्लाई करवा। आशु प्रार्थना करवा। मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुम पवित्र महानाम को आम धन्यवाद दौचु प्रभु आम तुम निकटवर्ती हो बापा ए दिन रे आज आम को तुम्हें कथा कह ये समय प्रभु जो आम तुम निकटवर्ती हो तुम वाक्य शुणा जाऊँ बापा तुम वाक्य आम को कथा कहू तुम वाक्य आम को परिष्कार करू तुम वाक्य आम को बलवान करू तुम वाक्य आम को शक्तियुक्त करू। प्रभु वाक्य लिखा जाए मनुष्य केवल रोटी बंचब नहीं किंतु ईश्वर को मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य बंचब बोली। हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु आम मान को तुम्हें ए प्रकार विश्वासी कर ए प्रकार लोक तुम्हें कर जपरी आमे ए जगत उपर निर्भर न रखी ए जगतर खाद्य उपरे कि जगतर कौन सी विषय उपर निर्भर न रखी जे प्रकार आमे प्रथम स्थान तुमर वाक्य को और तुमर इच्छा को स्वर्गीय विषय गुड़ी को निज जीवन रे स्थान दे पारिबो और तुम इच्छा को सफल कर पारिबो से तुम आम को साहाय्य कर। प्रभु सबु गौरव महिमा प्रशंसा संभ्रम तुमको दूची ए समय तुम आम को तुम वाक्य दे कथा को और आम को जीवन में ये वाक्यर प्रतिफल को तुम्हें देखा। धन्यवाद दूची बापा प्रार्थना शुणुच उत्तर देछ बोली ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु को नाम मांगुची पिता आमेन आमेन आमेन। मोर प्रिय माने आज विशेष एक प्रसंग को लेकिन आम वाक्य अध्ययन करवा ताहा गोटे विश्वासी उत्तम युद्ध विषय हालेलुया। जदि आम प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व तार 12 पद को देखा मोर प्रिय माने प्रेरित पाउल निजर आत्मिक पुत्र तिमोथी जे कि जड़े युवा थिले आउ से तिमोथी को ए पत्र लिखुछंती और ए जीवन रे कि प्रकार भाव प्रभु को सेवारे प्रभु को पाई बढ़ी पारिबा समस्त प्रकार परीक्षा प्रलोभन समस्त प्रकार सांसारिक बा जागतिक विषय ठारू कि प्रकार निजको सुरक्षित रखिपारिबा कि प्रकार प्रभुंकर इच्छा को निज जीवन सफल करि पारिबा और शैतान कार्य को निज शरीर में नष्ट करदेबा बा शैतान समस्त विषय निज को बाहर करवा से प्रति प्रेरित पाउल तिमोथी को निकट को ये पत्र लिखुछंती से तांकर यौवन अवस्था विषय लिखुछंती से आत्मिक परिश्रम विषय लिखुछंती से आत्मिक युद्ध विषय लिखुछंती जे तिमोथी कि प्रकार एक आत्मिक युद्ध को निज जीवन रे जीति पारिबे जो भी समय प्रत्येक समय जपरी से आत्मिक भाव रे प्रभु को पाई महान कार्य सब करें से विषय प्रति तांको मनोयोगी हेबा पाई प्रेरित पाउल बारंबार तिमोथी को वाक्य लिखि कथा होउछंती और तिमोथी से वाक्य को निज जीवन में ग्रहण करिसेंती और तार प्रतिफल मध्य से देखि अछंती। मोर प्रिय माने जिते बेले प्रभुंकर वाक्य मैंने शुणु जहा मुखर भी हो जिते प्रभुंकर आत्मा गोटे व्यक्ति जीवन रू गोटे व्यक्ति मुखरू तांकर वाक्य द्वारा आम को कथा ही थांती आमानकर दायित्व से वाक्य को आदरी नेबा स्नेह करवा प्रेम करवा ग्रहण करवा ता द्वारा कौन होता है मोर प्रिय माने आमे आमान को जीवन में से वाक्यर प्रतिफल को देखी था जमती प्रभु जीशु कहले माथ्यू 4 पर्व तार 4 पदरे जे मनुष्य केवल रोटी रे बंचिब नहीं
मनुष्य केमिति बंचिब ईश्वर मुख निर्गत वाक्य बंचिब। जमती शारीरिक भाव आम बंचापी गोटे खाद्यर आवश्यक अच्छी ठीक से प्रकार आत्मिक शरीर को मध्य सबल करने शक्तियुक्त करने आम प्रत्येक दिन ईश्वर खाद्य बा वाक्य को आम जीवन आम आत्मा आम ग्रहण करा पड़ो। ताहले कौन हम मोर प्रिय मैंने आम आत्मिक शरीर दिन पर दिन बलवान हेब शक्तियुक्त हेब सामर्थ्य पूर्ण हेब आ प्रभुंकर गौरव करने सक्षम हो पार। तो आसु ये वाक्य को आम पढ़ा इस समय समस्त बाहर करवा प्रथम तिमोथी 6 पर्व तार 12 पद एठी लिखा जाए विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राणपण कर अनंत जीवन धरी रख सेथिपाई तो तुम्भे आहूत होइछ और अनेक साक्षी साक्षात उत्तम साक्ष्य देयछ। आमेन हालेलुया। आमे माने जितेबाला ए पृथ्वी अच्छु ए जगत अच्छु मोर प्रिय माने आम आज प्रभुंकर परिचय पाइछु आज प्रभु को जानिछु आमे यह समस्ते जानिबा दरकार जे जेता आमे प्रभु को जानिछु आमानकर जने शत्रु अच्छी जे कि आमानकर जीवन रे प्रभु को ठारू सब बेले आमान को दूर को नेवा चेष्टा करे प्रभु को ठारू आमान को अलग करने चेष्टा करे आम पवित्र जीवन को अपवित्र करने पाई शांतिमय जीवन को अशांति करने पाई सुखर जीवन को दुख रे पूर्ण करने पाई से तार दुष्ट आत्मा मंद आत्मा मान को से आमान को जीवन पछरे लगे दिए से पठाए और से चाहे जे आमे के प्रकार आमर विश्वास रे पछ को फेरी जिबा आमानकर विश्वास के प्रकार नष्ट हो जिवो आमानकर विश्वास के प्रकार बाधा प्राप्त हेब आमानकर आत्मिक जीवन केमिति एक हारिबा जीवन हब सेथिपाई शत्रु शैतान सबु समय आमान को पछरे से पड़ी थाए। मोर प्रिय माने हुए तो आम शैतान को देखि पारुन ये शारीरिक चक्षुरे कारण शैतान शरीर रे नाही मोर प्रिय माने से आत्मा रे अछि और शैतान से आत्मिक भाव रे आमान को अटैक करे जितने शैतान आमे ए स्थान रे अछु आम निकट को आसे आम जानी पार न था आम परिवार को आसे आम जानी पार न था आमान को जीवन रे कौन समस्या नहीं कि आसे आम जानी पार न था मोर प्रिय माने किंतु शैतान निश्चय आपण को जीवन पछरे गोटे षड्यंत्र को सब बेले रचि थाए शैतान निश्चय आपण को जीवन पछरे आपण को परिवार पछरे आपण को पिला मान को पछरे गोटे मंद योजना करि थाए आपण को भांगी देवा पई आपण को नष्ट कर देवा पई। तेणुक प्रभु यीशु कहले जे चोर केवल चोरी करिया पे आसे बद्ध करिया पे आसे विनाश करिया पे आसे किंतु मु तुम मान को प्रचुर जीवन देवा निमंते आसी अछि बोले कहले। जदि आमे शैतान कार्य गुड़ी को देखू से आमान को जीवन रे आमान को जीवन रे जहाँ भी अच्छी मोर प्रिय माने से सब विषय को चोरी करिया पे आसी थाए। जदि आपण को पाखरे शांति अच्छी आनंद अच्छी शैतान ताको चोरी करिया पे आसीबो। आपणकर धर्म जीवन अच्छी धार्मिकता आपण ठारे अच्छी पवित्रता आपण ठारे अच्छी शैतान चाहे से सब विषय को चोरी करबा पाई आपण को ठारू से सब विषय को बाहर कर नेबा पाई किंतु प्रभु आमान को तांकर धार्मिकता तांकर पवित्रता तांकर स्वर्गीय शांति आनंद हाँ तांकर हृदय तांकर मन आमान को देवा पाई चाहती प्रचुर जीवन से आमान को देवा पाई चाहती आमे जे प्रकार यीशु को भलिया हे परिबा सेथिपाई प्रभु आमान को तांको सदृश करिया पाई आमान को प्रचुर विषय दे थांती। जदि आमे एफिसियो 6 पर्व तार 10 पद को देखिबा एठे प्रकार लिखा जाए शेष कथा एही प्रभु को ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुआ तुम्हें माने जेपरी शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सजारे आपना आपना को सुसज्जित कर। शेष कथा एही सबु कथा तो मु कहली किंतु शेष कथा
बा गुरुत्वपूर्ण विषय गुरुत्वपूर्ण कथा मु तुमको बुझे देवा चाहे जे कौन तुम्हें कर कौन तुम गुरुत्वपूर्ण कौन तुम बहुत मनोयोगी होबार विषय ताहा हेउछि ईश्वर प्रभु शक्ति प्राप्त हुआ वो ताहांक पराक्रम रे बलवान हुआ। हालेलुया। यह वाक्य आमान को शक्ति पाइबा विषय एवं बलवान होगा विषय आमान को शिक्षा दिए मोर प्रिय माने। तो प्रकृत में जब आम देखा जा प्रभुंकर वाक्य आम क्लीयरली देखुचु जे गोटे विश्वासी केवे भी दुर्बल हो बोली प्रभु चाहती ना कि शक्ति विहीन हुंतु बोली प्रभु केवे चाहती ना। प्रभुकर आत्मा प्रेरित पाउलों द्वारा यह मंडली को शिक्षा दियंती आपन को मत शिक्षा दियंती जे आमान को शक्ति प्राप्त होबार आवश्यक अछि आमान को बलवान होबार आवश्यक अछि। ईश्वर दत्त समस्त सजारे आमान को सुसज्जित होबार आवश्यक अछि। जदि आमान को जीवन आम भावुचु जे मो जीवन को मु एमिति ही काटिदेवी साधारण भाव में मते ना बलवान होबार अछि ना मते शक्तियुक्त होबार अछि ना मते सुसज्जित होबार अछि ताहले मोर प्रिय माने आपण भूल चिंता करूछंती कि भूल धारणा भितर अछंती। प्रकृत क्रिश्चियन जीवन एक युद्ध रे परिपूर्ण जीवन अटे मोर प्रिय माने। प्रतिदिन आपण को से विश्वास युद्ध लड़िबा को पड़े। प्रतिदिन आपण एक युद्ध मध्य जीवा को पड़े। आपण चाहतु कि न चाहतु आपण इच्छा करंतु कि इच्छा न करंतु आपण गोटे युद्ध मध्य अछंती। कारण शत्रु शैतान दिबा रात्र से आमान को विरुद्ध रे षड़यंत्र करुछि और जदि आमे नीरव रही जिबा ताहले से आमान को जीवन रे कार्य करिवो मोर प्रिय माने। आमानकर परिवार रे कार्य करिवो आम शरीर मध्य रे कार्य करिवो आम मंडली मध्य रे कार्य करिवो आम सेवा कार्य रे कार्य करिवो। से कौन करे चोरी करे बध करे विनाश करे। पितर लिखुचंती से सिंह परि गर्जन करी बुलुछि कहा को ग्रासिब से अनुसंधान करुछि से खोजी बुलुछि बोली लिखा जाए। मोर प्रिय माने तो ए विषय यही वाक्य गुड़िक आम गोटे विषय अनुभव कले बा गोटे विषय बुझी पारिले जे आमानकर आत्मिक जीवन एक युद्ध मध्य अछि। आमानकर शत्रु 24 घंटा आमान ऊपर नजर रखुछि। से आमान को विरुद्ध रे षड़यंत्र रची अछि विभिन्न प्रकार योजना करुछि कि प्रकार आमानकर ए विश्वास युद्ध रे से आमान को हरै देब भांगी देब चूर्ण करदेव बद्ध कर विनाश कर। से मोर प्रिय माने आज ये वाक्य को आम भल भाव ध्यानर सहित शिखिबा बुझिबा जे आमानकर जीवन को आम केबे भी ऑर्डिनरी लाइफ करि परिबा नाही। मु प्रार्थना कले भी चलिबो न कले भी चलिबो वाक्य पढ़िले भी चलिबो न पढ़िले भी चलिबो मंडली को गले भी चलिबो न गले भी चलिबो गोटे सहभागिता कले भी चलिबो न कले भी चलिबो पालकंकर कथा मानले भी चलिबो न मानले भी चलिबो आज्ञा पालन कले भी चलिबो न कले भी चलिबो बसीभूत हेले भी चलिबो न हेले भी चलिबो। विभिन्न प्रकार भाव में आज ख्रीष्टीय लोक मान जीवन ए प्रकार ही अछि। मोर प्रिय माने किए भावुचंती तो मते ईश्वर दत्त समस्त सजारे सुसज्जित हेबार अछि तो किए भावुचंती मते किछि दरकार नाही। प्रकृत रे मोर प्रिय माने ए जीवन को आमे जेमिति गठन करबा तार फल आमे से प्रकार देखिबा। जदि आपण भावुचंती मते जीवन किछि दरकार नाही आपण आपण को जीवन रो शेष सेमिति ही देखिबे। जदि आपण भावुचंती जे मते प्रतिदिन प्रभु रे बढ़िबार अछि मते प्रतिदिन प्रभुकर वाक्य शिखिबार अछि मते प्रतिदिन प्रभुकर शक्ति प्राप्त हेबार अछि मते प्रतिदिन ताहांठारे बलवान हेबार अछि मते प्रतिदिन शैतान सम्मुख ठिया होइकि ताको परास्त करिवार अछि तो आपण एक विजय जीवन काटिबे। आपणकर जीवन अन्य मानक पई एक आदर्श जीवन हबो। आपणकर जीवन अन्य मानक पई परित्राणर कारण हबो। आपणकर जीवन अन्य मानक पई
ଏକ ମହାନ ସାକ୍ଷ୍ୟର କାରଣ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି এই ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଢିଲା ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ମୋର ପାଳକ ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚଳିବ। ମୋର ପରିବାର ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚଳିବ। ମୋର ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଗଠନ ହେଲେ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଆପଣ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରେୟର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛୁ, ନା ଆମକୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନ ଅଛି, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ମନ ଅଛି। ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି କଲୁ, ଆସିଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ଉଠିଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି କଲୁ, ଆସିଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଜି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ ଅଛି, କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଖୋଜନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମରେ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। এই যুদ্ধ ଖରାପ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କାରଣ এই ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ତମତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ପବିତ୍ରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିଥାଉ। এই ଯୁଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই ଯୁଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନଥାଏ କି এই ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଲେଶର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, এই ଯୁଦ୍ଧ ନିନ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଅପମାନକୁ ନେଇକି ଆସେ, ପରାଜୟକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ଆସେ, କ୍ଲେଶକୁ ନେଇକି ଆସେ। এই ଯୁଦ୍ଧ କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ନେଇଯାଏ। ପରିବାର ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଉତ୍ତମ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେପରି এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? এই ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଆମେ ଏଫିସିଓରେ ଦେଖିଲେ, এই ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବ ତାର 10, 11, 12, 13 ଆପଣ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଢ଼ିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ କେମିତି ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା, କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ପାପ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଭୟର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଜଗତର ପାପ ପ୍ରଲୋଭନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପଛରେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତଗଣ, ତାର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଦିବାରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା
पतन हम, केमती गोटे आत्मा जागतिक हम, शारीरिक हम, केमती गोटे आत्मा पापरे पड़ब, आ से आत्मा केमती नरक को जीव, यह शैतान योजना अटे। ए विश्वासर युद्ध रे आमान को जितबार आवश्यक अच्छी, से सुसज्जित होबार आवश्यक अच्छी। जदि आपण आज विश्वास करूछंती, जदि आपणकर विश्वास परीक्षा सिद्ध नुहे, ताहले से विश्वास आपण केबे वृद्धि पाई पारिबे नाही। जदि आपणकर विश्वास परीक्षा सिद्ध अटे, युद्ध एक परीक्षा अटे, परीक्षा तुल्य मोर प्रिय माने, जेतरा आमे युद्ध करूबा से परीक्षा देखि जाऊ, आमे प्रार्थनार सहित, विश्वासर सहित, वाक्यर सहित शैतान को पराजय करिथाउ। आ ए विश्वास जेतले परीक्षा हेई थाए, परीक्षा सहित हेई थाए, ए विश्वास रे आमे वृद्धि पाई पारिथाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक उत्तम युद्ध को लड़िबा निमंते पाउल तिमोथी को आह्वान करूछंती। ए युद्ध को एथिपाई उत्तम युद्ध को आगला मोर प्रिय माने, कारण ए युद्ध आमानकर आत्मिक जीवन को वृद्धि करिथाए। ए युद्ध आमानक जीवन प्रभु को पाई महिमा को बा गौरव को सृष्टि करिथाए। आमानक जीवन द्वारा प्रभु महिमा पाई पारंती, गौरव पाई पारंती। ए युद्ध आमान को अनंत कालीन से पुरस्कार को पाइबा निमंते आमान को प्रस्तुत करे मोर प्रिय माने। जदि आमे कलश 2 तार 15 पद को देखिबा, एठार आमे देखुछु जे प्रभु यीशु से समस्त युद्ध आमान को पई करि सारी अछंती। समस्त युद्ध करि से शैतान को पराजय करि सारी अछंती। आमान को पई से युद्ध करि अछंती, आमान को पई से विजय लाभ करि अछंती। किंतु ए विजय को जो पर्यंत आमे निज जीवन रे स्वीकार करिना हो, निज मुख रे स्वीकार करिना हो, से पर्यंत ए युद्ध को आमे जीति पारिबा नै, बा ए विजय को आमे निजर करि पारिबा नै। तो आज आमे ए युद्ध को आमे निजर करूछु कि नहीं, ताहा गुरुत्वपूर्ण विषय अटे मोर प्रिय माने। तो आज आमे कोन करबा, ए युद्ध को, ए विजय को आमे निजर करबा, जे आम पई आमानकर प्रभु, आमानकर उद्धारकर्ता, आमानकर परित्राणकर्ता से उत्तम युद्ध लड़ी अछंती। एठी लिखा जाए, समस्त आधिपत्य वो कर्तापणर अस्त्र शस्त्र छड़ाई प्रकाश रे समानकर प्रदर्शन पूर्वक क्रूस रे विजय यात्रा करि अछंती। आमेन। प्रभु जी एक विजय यात्रा करि अछंती, शत्रुर समस्त अस्त्र शस्त्र को छड़ाई नै अछंती। आमे माने विजयी हेबा पाई युद्ध करुना हो मोर प्रिय माने। आम्भे माने विजय ठारू युद्ध करूछु। जदि आत्मिक भाव मु देखे, मु जो स्थान अच्छी, मु विजयर स्थान अच्छी, मु जितवा स्थान अच्छी, ए विजय ठारू मु मोर युद्ध को लड़े बा लड़ीबी। हालेलुया। हारिबा आमानकर अंश नुहे, आमे हारिबा नाही मोर प्रिय माने, कारण से आमान को विजय देई सारी अछंती। आमानकर प्रकृत अस्त्र कौन? प्रकृत अस्त्र होची प्रभुकर वाक्य। आमानकर अस्त्र होची आमानकर विश्वास। आमानकर अस्त्र होची आमानकर भरोसा, आमानकर निर्भरता प्रभु को ठारे, जे सब अवस्था से आमान को विजय देवे। सब अवस्था से आमानकर सपक्ष ठिया होती, से आमान को हारिबा पई देवे नाही। आमानकर निर्भर ताहांक ठारे अटे। एही आत्मिक युद्ध को आमे कि प्रकार लड़ी था मोर प्रिय माने, प्रभुंकर वाक्य अनुसार, प्रभुंकर वाक्य को से खड्ग को निज हस्त रे धरी आमे एही आत्मिक युद्ध लड़ी था। तो प्रभुंकर वाक्य ही आमानकर अस्त्र अटे मोर प्रिय माने। प्रभुंकर वाक्य बिना आमे एही युद्ध को लड़ी पारिबा नाही। प्रभुंकर वाक्य आमानकर अस्त्र अटे। जदि आमे रोमियो पुस्तक 10 पर्व तार 17 पद को पढ़िबा, एठी प्रकार लिखा जाए, अतएव विश्वास श्रवण जात हुए और श्रवण ख्रीष्ट वाक्य हुए। हालेलुया।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି এই ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ିଥାଉ। ଆଉ এই ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖ, କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଇଟର୍ନାଲ ଅଟେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ବି ଢିଲା ଲାଇଫ୍ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଶ୍ୱ ସବୁରେ ଆସକ୍ତ ନହେଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସବୁରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଧାର୍ମିକତାର ଭୋକ ଶୋଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ମନକୁ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଆମକୁ କେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରୁହେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ କଥା କୁହେ, ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଲାଉଡ୍ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେବ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି ପଛକୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଗତର ମନୋଭାବ, ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆଜି ଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁ। ଆଜି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଆଜି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି
आपण को छाड़ी की जीव ना जो पर्यंत आपण विश्वास से परिस्थिति मान विरुद्ध रे ठिया है नहांती से परिस्थिति विरुद्ध रे आपण निज मुखर वाक्य को बाहर कर नहांती परिस्थिति सेमिति थी मोर पे मैंने तेणुक मुझे उत्साहित करने चाहे मुझे बुझाइवाई चाहे जे आम नीरव रहिले किछि हेबो नाही विश्वास केबे नीरव रुहे नाही विश्वास तार कर्म करबा आरंभ करे विश्वास कार्य करबा आरंभ करे विश्वास आम देखि पारु न हो सत किंतु विश्वास रो फल आम निश्चय देखिबा मोर प्रिय माने तासु इस समय आम प्रभुकर निकटवर्ती हेबा मोर इच्छा जे सहज और सरल भाव रे प्रभुकर वाक्य प्रत्येक मो आपण मान मध्य पहुँचेबी बोली तेणुक मोर ये टीचिंग सेशन गुड़ाक बहुत सिंपल आ बहुत सरल करने मुझे चाहे मुझे जानी अनेक ज्ञानी लोक मैंने अच्छा अनेक बुद्धिमान लोक मैंने अच्छा किंतु मोर यही कार्यक्रम बा चेष्टा बा प्रार्थना से जो मैंने आज प्रभुकर वाक्य को बुझी पारु नाहांती जो मैंने आज प्रभुकर वाक्य को शुणी नाहांती जानी नाहांती ए वाक्य टिके समान को विश्वास रे आउरी दृढ़ करिवो एटा मोर प्रार्थना तेणुक मोर प्रिय माने ए वाक्य को आपण अन्य मान सहित मध्य शेयर करंतु अन्य मान को जणांतु जेतेबेले आपण ए वीडियो अन्य मान सहित शेयर करिवे अनेककर विश्वास गठन हबो अनेककर आत्मिक जीवन वृद्धि पाइबो आ अनेके जो आज प्रभु चली पारु नांती से माने चलवा आरंभ करिवे मोर प्रिय माने आस में प्रार्थना करवा मंगलमय परमेश्वर पिता प्रभु मु तुमको धन्यवाद दूची प्रभु मु तुमको गौरव दूची जो अल्प विषय प्रभु सहज और सरल उपाय आमे प्रभु तुम वाक्य को अध्ययन कलु ध्यान कलु शिखिलु परमेश्वर पिता प्रभु ए वाक्य आज प्रत्येक जीवन मध्य कार्यकारी हो 30 गुण 60 गुण 100 गुण फल फलु यह मु प्रार्थना करुछि हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु आमे जेपरि विश्वासर एक उत्तम युद्ध लड़ी पारिबो आमे पाप विरुद्ध रे आमे भय विरुद्ध रे आमे दुष्ट आत्मा मान विरुद्ध रे जगत प्रति अंधकार शक्ति मान विरुद्ध रे हाँ परमेश्वर देव आमे ठिया है पारिबो आ सुसज्जित है प्रभु से युद्ध गुड़ी को लड़बू आ तुम गौरव करू तुम महिमा करू निज जीवन में तुम गौरव देखू निज जीवन में आ प्रभु से महान महान साक्ष्य देखू प्रभु तुम मान साहाय्य कर प्रभु मत देखुवा ए वाक्य को शुणुवा प्रत्येक मोर प्रिय भाई भौणी मोर परिवार प्रत्येक जनक आज प्रार्थना करे ए वाक्य से जीवन में 100 गुण कार्य करू ए वाक्य से जीवन में महान आश्चर्य कार्य करू ए वाक्य से गठन करू ए वाक्य से प्रभु महिमार दिन गुड़िक देखिए साहाय्य करू प्रभु धन्यवाद दूची ए सुंदर सुजोग पाई ए समस्त विषय करने तुम्हें बल दौच शक्ति दौच ज्ञान दौच बुद्धि दौच और सब प्रकार तुम्हें साहाय्य करुच मैं तुमको धन्यवाद दूची बापा सब गौरव महिमा प्रशंसा संभ्रम तुमको दे ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम मांगुची पिता आमेन 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 मोर प्रिय माने ए प्रकार वीडियो जदि आपण मान को भल लगुची बा ए वीडियो जदि आपण को ख्रीष्ट रे आगो को बढ़िबारे विश्वास रे आगो को बढ़िबारे आत्मा रे आगो को बढ़िबारे सहायता करूची ताले निश्चय ए वीडियो को आपण अन्य मान को पठांतु आ ए वीडियो को लाइक करंतु ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ समस्त को पई ए सेवा कार्य आशीर्वादर कारण हो यह मैंने प्रार्थना करवा गॉड ब्लेस यू ऑल प्रेज द लॉर्ड प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु अति शीघ्र आउ एक नुआ वीडियो रे आमे देखा गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड।